हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, सेल्फ लव कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। देखने वाली हूँ राइट ना आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग की तरह से ही देखें। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी और वीडियोज़ के लिए। तो चलिए देखते हैं राइट ना आपके पर्सन के मन में आपको लेके क्या कुछ चल रहा है। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हेल्प करें, प्लीज़ गाइड करें, बताएं। सो लेट्स सी क्या है आपके पर्सन के मन में। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर राइट नाउ उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनके मन में इनके लिए क्या कुछ चल रहा है। 5 ऑफ कप्स, वी हैव द फर्स्ट चक्र। ओके, 4 वी हैव द एम्परर एंड द स्ट्रेंथ। ज़्यादातर कार्ड व्यूवर्स अगर हम यहाँ पे देखें मेजर अरकाना से आते हैं। ठीक है, राशि व्यूवर्स आपके लिए मैं बता दूँ तो राशि यहाँ पर आपके लिए सिंह राशि और मेष राशि काफ़ी इंपॉर्टेंट राशि नज़र आ रही है। साथ ही साथ व्यूवर्स हमारे पास यहाँ पे कर्क वृषण मीन राशि की एनर्जी है। ओके, और एरीज लियो सैजिटेरियस राशि आपके लिए इंपॉर्टेंट राशि हो सकती है। सो व्यूवर्स देखो, इस वक्त आपके पर्सन मुझे यहाँ पे एक आपको लेके, आपके इस कनेक्शन को लेके काफ़ी पेन में नज़र आ रही है। पेन किस बात का है? पेन व्यूवर्स इस बात का है आपको खो देने का। क्यों? इसकी वजह व्यूवर्स यहाँ पे सीधे सीधे नज़र आ रही है कि आपके जो पार्टनर है ना, इन्होंने ये यहाँ पे कन्फेस कर रहे हैं कि ये हिम्मत दिखा सकते थे इस कनेक्शन को लेके, ये इस कनेक्शन में जो एफर्ट्स थे उन्हें कर सकते थे, लेकिन इस पर्सन ने वो एफर्ट्स नहीं दिखाए, आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, आपके रिश्ते के लिए स्टैंड नहीं लिया। आपको इस पर्सन ने फॉर ग्रांटेड लिया, आपके सामने इस पर्सन ने गुस्सा दिखाया, ईगो दिखाई, इस कनेक्शन को लेके कोई हिम्मत नहीं दिखाई। ठीक है, कहीं ना कहीं व्यूअर्स इस पर्सन ने, जो ये आपके पर्सन है, परमानेंटली इन्होंने एक्शन लेना, एफर्ट्स दिखाना, इस कनेक्शन में स्टॉप कर दिया। वक्त से पहले ही हिम्मत हार ली, सरेंडर कर दिया इस कनेक्शन को। आपकी आशाएं जो इस पर्सन से जुड़ी हुई थी व्यूअर्स, इस पर्सन ने उनको कहीं ना कहीं ख़त्म कर दिया, कुचल के रख दिया, क्योंकि इस पर्सन ने व्यूअर्स एक्सेप्ट कर लिया कि वो इस कनेक्शन में जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये उनको हैंडल नहीं कर सकते। ठीक है, हैंडल करने से पहले ही, मतलब सिचुएशन को देख के ये पर्सन व्यूअर्स कहीं ना कहीं घबरा गए, या फिर कहीं ना कहीं सिचुएशन जो उनके सामने अराइज हुई उसको लेके व्यूअर्स ये अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं जगा पाए। आपको भी वो व्यूअर्स, ये पर्सन कहीं ना कहीं पहले तो उन्होंने उम्मीद दी कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए स्टैंड लूँगा, तो मुझ पर भरोसा कर सकती हो या कर सकते हो। ठीक है, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैंने तुमसे प्यार किया है, मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा, मरते दम तक निभाऊंगी, ये निभाऊंगा। ठीक है, लेकिन जब अचानक से प्रॉब्लम आती है, ये पर्सन आपका हाथ छुड़ा के, आपका साथ छुड़ा के ऐसे चले जाते हैं जैसे आपसे इनका कोई रिश्ता है ही नहीं। ठीक है, तो मैं इस पर्सन की व्यूअर्स यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं जो एफर्ट्स ज़रूरी थे वो नहीं करे। राह निकाल सकते थे, सोल्यूशन निकाल सकते थे, लेकिन नहीं निकाले। तो व्यूअर्स आज मैं इस पर्सन को देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आज आपके पर्सन इस बात को लेके ही आपको खो देने का, जो इस पर्सन ने एफर्ट्स ना दिखा के जो कहने कदम उठाया, तो इस पर्सन ने व्यूअर्स आपको खो दिया। ये काफ़ी पेन में नज़र आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे इमोशनल लॉस है, आज आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं, और अपनी बेवकूफ़ियों पे कहीं ना कहीं वैसे इस पर्सन को अपनी आज ये बेवकूफ़ियाँ ही लग रही हैं, क्योंकि इस पर्सन को पता था, ठीक है, इस पर्सन को पता था कि जैसा ये सोच रहे हैं, जितना प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जितना कहीं ना कहीं हर एक सिचुएशन को ये देख रहे हैं, पर आपके हालातों को नहीं देख रहे हैं। ठीक है, इन्होंने समाज के बारे में सोचा, इन्होंने फैमिली के बारे में सोचा, इन्होंने कहीं ना कहीं लोग क्या कहेंगे, क्या ये कर पाएंगे, क्या ये इनके लिए पॉसिबल है या नहीं है, इन्होंने वो चीज़ें नहीं सोची, इन्होंने अपनी मनमर्जी इस पर्सन ने चला दी। ठीक है, समवेयर व्यूअर्स ऐसा भी नज़र आ रहा है कि इस पर्सन ने कुछ काम ऐसे भी किए जो इस पर्सन को दिखाते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये पर्सन भागे। ठीक है, आपका कनेक्शन ऐसा हो सकता है जहाँ पर इस पर्सन को पर्टिकुलर इस पर्सन के एफर्ट्स के ऊपर ये कनेक्शन कहीं ना कहीं टिका हुआ था। अगर वो चाहते तो इस कनेक्शन में आ सकते थे, वो अगर वो चाहते तो आपका हाथ थाम सकते थे, अगर वो चाहते तो वो आपके साथ में आके खड़े होके कह सकते थे कि नहीं, मुझे एक अनदर चांस दे दो, मुझे इस कनेक्शन में आना है, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए, मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपनी जिम्मेदारी को उठाना है। लेकिन इन पर्सन ने व्यूअर्स जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी ना इसकी, इस कनेक्शन को बनाने की, इस कनेक्शन को संभालने की, इस कनेक्शन को आगे लेके जाने की, इस पर्सन ने व्यूअर्स उन चीज़ों को लेकिन कैरी फॉरवर्ड नहीं किया।
और आज इसीलिए व्यूअर्स आपके पर्सन मुझे यहाँ पे आपसे कहीं ना कहीं इस लॉस को लेके मतलब एक ग्रिफ में नज़र आ रहे हैं, एक पेन में नज़र आ रहे हैं, गिल्टी में नज़र आ रहे हैं। ग्रिफ किस बात का, दुख है इस बात का, क्योंकि आज इनको आपके सच्चे प्यार का एहसास हो रहा है, आपके कनेक्शन का एहसास हो रहा है, आपके एफर्ट्स का। क्योंकि ये कनेक्शन व्यूअर्स कौन संभाल रहा था, कौन सेक्रीफाइस कर रहा था इस कनेक्शन के लिए, आपने कितने सेक्रीफाइसेस किए, आपने इस कनेक्शन के लिए कितनी सारी अपनी उम्मीदें तोड़ दी, अपने लिए मतलब एक तरह से सिर्फ दुख ही दुख समेट लिए अपनी झोली के अंदर। लेकिन इस पर्सन के लिए आपने बहुत कुछ ऐसा था जो आप करते चले गए बिना सोचे बिना जाने कि इसका अंजाम क्या होगा। आप सिर्फ प्यार कर रहे थे, उस प्यार के लिए आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि आप बस आंखें बंद करके इस पर्सन पे भरोसा करके आगे बढ़ रहे थे। तो व्यूअर्स आपके पर्सन ने उन चीज़ों को नहीं देखा, अनदेखा किया, उन सेक्रीफाइसेस को इस पर्सन ने बिल्कुल भी मतलब नज़रअंदाज कर दिया। ठीक है, तो व्यूअर्स आज क्या हो रहा है, आज व्यूअर्स आपका करा हुआ जितना भी आपने इस पर्सन के लिए किया, इस रिश्ते के लिए किया, इस रिश्ते के लिए एफर्ट्स लगाए, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की आपने कोशिशें जारी रखी कि कहीं ना कहीं कभी तो ये पर्सन समझेगा मेरे दिल के हालातों को, मेरे दिल के जज्बातों को। ठीक है, तो आप व्यूअर्स इस पर्सन से सिर्फ एक उम्मीद लगा के चल रहे थे अपने रिलेशनशिप को लेके, लेकिन इस पर्सन ने व्यूअर्स आपके दिल के टुकड़े करे, आपके विश्वास के टुकड़े करे, आपका साथ नहीं दिया, आपका साथ छोड़ दिया, लोगों की बातें सुनी, आपकी बातें नहीं सुनी, लोगों का साथ दिया, आपका साथ नहीं दिया। ठीक है, तो व्यूअर्स आज वही है ये पर्सन जो मुझे यहाँ पे पेन में नज़र आ रहे हैं। इसी वजह से आज ये पर्सन आपके मतलब एक तरह से देख पा रहे हैं कि इन्होंने क्या खोया है। ठीक है, तो व्यूअर्स आज आपका खोना इस पर्सन की लाइफ में नहीं होना, ये आपको बहुत जैसे याद करें ना, यादों में चले जाना, किसी की यादों में इतने खो जाना कि बस फिर उसकी यादें इतनी सवार हो जाना कि आप उसकी यादों में रोने लगते हो, है ना। वैसी एनर्जी में आपके पर्सन ने व्यूअर्स की आज आपको याद कर करके ये तड़प रहे हैं, रो रहे हैं। और आपके साथ में इन्होंने जो भी किया ना व्यूअर्स, उस बात का इस पर्सन को पछतावा यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है। स्टैंड लेना चाहिए था, क्यों नहीं लिया। प्यार दिखाना, अगर प्यार किया था तो उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए था सबके सामने। ठीक है, आपका हाथ थामा था तो ज़िंदगी भर निभाना चाहिए था। ठीक है, तो ऐसे बीच में छोड़ के कैसे जा सकते हैं। इस रिलेशनशिप का कहीं ना कहीं पूरा का पूरा दामोद कहते हैं ना, जैसे हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फिर कहीं ना कहीं जो स्तंभ होता है, जो पिलर होता है, वो ये पर्सन थे। चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन कहते ना साइकिल के 2 पहिए होते हैं, अकेला पहिया कभी भी ज़िंदगी की गाड़ी आगे लेके नहीं चल सकता। आपने अपना 100% दिया, पर इस पर्सन ने नहीं दिया। ये पर्सन अपना एफर्ट्स लगाने से चूक गए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने से चूक गए। आपके ऊपर सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कनेक्शन की डाल दी, आप चलाओ तो चला लो, नहीं चलाओ तो मत चलाओ, ईगो दिखा दी। ठीक है, आपका साथ नहीं दिया व्यूअर्स इस पर्सन ने। आज वही पर्सन है जो मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लिए परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं। परेशान व्यूअर्स क्यों है, क्योंकि इनकी लाइफ में इनको एहसास हो गया है कि आप इनके लिए क्या थे, है ना। आप इनके लिए क्या थे, आप इनके लिए क्या क्या कर रहे थे, वो सेक्रीफाइसेस इस पर्सन को बहुत याद आ रहे हैं। क्योंकि जितना आपने व्यूअर्स किया ना इस पर्सन के लिए कोई और नहीं कर सकता, जितना आपने वियर कर लिया इस पर्सन को कोई और नहीं कर सकता। आपने इस पर्सन की जितनी ईगो मतलब इस पर्सन के सामने आप गिड़गिड़ा लिए, आप इस पर्सन को 1000 बार समझा लिए, इस पर्सन की हर एक गलती को आपने माफ़ किया। ये गलती पे गलती करते रहे, आप माफ़ पे माफ़ करते रहे, क्योंकि आपको इनसे प्यार था, आपको ये कनेक्शन रखना था, आपको इस कनेक्शन में रहना चाहते थे, आप इस कनेक्शन को छोड़ना नहीं चाहते थे, आपकी एक उम्मीद थी। तो आज नहीं तो कल ये पर्सन समझेगा आपके प्यार को, लेकिन इस पर्सन ने वो चीज़ें उस वक्त नहीं समझी, लेकिन आज इनको समझ में आ रहा है कि यस, इनको जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी। तो देखो व्यूअर्स कितनी बड़ी बात है यहाँ पे जो नज़र आ रही है इस पर्सन के मन में। आज इस पर्सन को पछतावा है, आज इस पर्सन को दर्द है आपको छोड़ देने का। क्योंकि व्यूअर्स देखो, दर्द इंसान को कब होता है, इंसान पछताता कब है, जब उसकी लाइफ में उसे वो नहीं मिल रहा होता है जो किसी और ने उसके लिए कर दिया, है ना, जो किसी और ने उनको दे दिया। जो सुख, जो प्यार था, जो किसी और से मिल गया, वो इस इंसान को अभी नहीं मिल रहा है। ये व्यूअर्स इस पर्सन को समझ में आ रहा हो। समवेयर व्यूअर्स कहीं ना कहीं एक बात और कहूँगी, चाहे इनकी लाइफ में इनको वो प्यार, वो इज्जत, वो मान, वो सम्मान जो आपने इस पर्सन को दिया, वो इनको मिले किसी और से, ये ना मिले, लेकिन उन्होंने जो आपके साथ में किया है, इस पर्सन को एहसास है उस पर्सन ने आपके साथ में कितना गलत किया है। ठीक है, तो गिल्टी में जी रहे हैं, एक दर्द में जी रहे हैं। आपको अपनी लाइफ में इस वक्त ना देख पाना इनके लिए एक सज़ा से कम नहीं है, क्योंकि समवेयर आई फील लाइक कि अब आप इनकी लाइफ में नहीं हो। ठीक है, या फिर ये पर्सन व्यूअर्स अब हिम्मत वो नहीं दिखा पा रहे हैं कि आपको अपना चेहरा भी दिखा सके। ठीक है, क्योंकि जो इस पर्सन ने किया है ना व्यूअर्स, वो सिर्फ एक दर्द को समेटे हुए हैं, लेकिन हिम्मत नहीं है। आज भी व्यूअर्स इस पर्सन के अंदर वो हिम्मत नहीं है। जब वो पर्सन तब हिम्मत नहीं दिखा पाए, तो आज भी आपका सामना करने की हिम्मत नहीं है कि आज आपको आके बोल दें
कि यार आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दे या फिर मुझे माफ़ कर दो, मुझसे जो भी हुआ, ठीक है, वो क्यों किया, कैसे हुआ, क्यों नहीं समझ पाया गया, क्यों नहीं समझ पाई, बस इसकी चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर दो। तो ये माफ़ी मांगना चाहते हैं आपके सामने आके, आपसे कहना चाहते हैं आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। लेकिन व्यूअर्स मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि जैसा इस पर्सन का नेचर बिहेवियर है ना, ये अपने मन में बातें समेट के चल सकते हैं, लेकिन अपनी पर्सनालिटी को डाउन होता हुआ नहीं दिख सकते। ये इज़्ज़त या फिर रेपुटेशन या फिर एक सोशल इमेज के भूखे हैं। मतलब इनको समवेयर ऐसा भी लगता है कि इनकी इमेज डाउन नहीं हो, चाहे इनके साथ में फिर जो मर्जी होता रहे, ठीक है। ये चाहे जितनी घुटन में जीते रहें, अपने अंदर कितनी घुटन लेके चलते रहें, लेकिन शायद अपनी इमेज कॉन्शियस ये पर्सन व्यूअर्स हो सकते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, गलती करते हैं और तुरंत सॉरी बोल देते हैं, लेकिन इस पर्सन को में भी हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हों जिनको बहुत अरसा निकल जाने के बाद में अब आके एहसास हो रहा है कि इनको एटलीस्ट सॉरी बोलना चाहिए आपको, ठीक है। और देखते हैं इस पर्सन के मन में और आपके लिए क्या चल रहा है, ये आपको किस तरह से देखते हैं। थर्ड आई चक्र, द वेटिंग टाइम एंड द विक्ट्री एंड सक्सेस। बॉटम से आता है मेंटल कन्फ्लिक्ट। 2 नंबर व्यूअर्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर नज़र आ रहा है। यहाँ पे 2 की एनर्जी है, 6 की एनर्जी है, तो ये नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर आपके लिए हो सकते हैं। राशि में व्यूअर्स मिथुन तुला एंड कुंभ राशि की एनर्जी नज़र आ रही है और एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके, मैंने व्यूअर्स अभी आपसे थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी कि आपको अपना फेस नहीं दिखा पा रहे हैं, बिल्कुल राइट। क्योंकि व्यूअर्स मैं इस पर्सन को देख रही हूँ, ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो करना चाहते हैं, कुछ मतलब आपके मन में इस पर्सन को लेके जो जितना क्रोध है, हाँ क्रोध कहूँगी मैं इसे, जितना दर्द है, जितना क्रोध है, ये पर्सन व्यूअर्स कहीं ना कहीं इन चीज़ों को समझते हैं कि आप पे क्या बीती है, और ये आपसे व्यूअर्स मतलब मिल के या फिर कम्युनिकेट करके, मैसेज करके कुछ बातों को कहना चाहते हैं कि इन्होंने आपके साथ में ऐसा क्यों किया, क्यों इन्होंने आपका साथ नहीं दिया, क्यों इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं निभाई, क्यों ये आपको अकेला छोड़ के चले गए। और व्यूअर्स जो उस पर्सन ने उस वक्त नहीं देखा, आज इनको जो चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो इसकी वजह क्या है, क्या ऐसा हुआ इस पर्सन की लाइफ में जो ये आपको दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। समवेयर व्यूअर्स इस पर्सन की लाइफ में ऐसा नज़र आ रहा है जैसे इसकी आंखों पे पड़ी हुई पट्टी, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, किसी का इंसान सम टाइम ऐसा होता है कि भाई उसके आंखें बंद कर ले, या फिर जैसे सो रहा हो, सपोज है ना, सो रहा है तो वो उठेगा एक ना एक दिन और देखेगा कि क्या हालात चल रहे हैं, उसे वो चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन अगर कोई इंसान ड्रामा करे सोने का, है ना, सोने का ड्रामा करे, या फिर कहीं ना कहीं एहसास कराए कि नहीं मैं तो सो रहा हूँ, मैं तो सो रही, मुझे कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है, तो ऐसे इंसान को कैसे आप वेकअप कर सकते हो। तो बस मैं ये देख रही हूँ इस पर्सन की आंखों पे जो पट्टी चल रही थी कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक हो रहा है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, सिचुएशन जैसी होनी चाहिए वैसी ही तो होनी चाहिए, आप संभाल लोगे, आप हैंडल कर लोगे, ये सब चीज़ें, है ना। तो ये पर्सन व्यूअर जिस वजह से आपको अनदेखा कर रहे थे, जिस वजह से आपको ये देख के भी नहीं देख रहे थे आपके पेन को, आपकी तकलीफ को, और आपकी तरफ आ नहीं रहे थे व्यूअर्स, आज इस पर्सन की आंखों में पड़ी हुई पट्टी वो उतर गई, क्योंकि 6 चक्रा का कार्ड यहाँ पर है जो कि दिखाता है व्यूअर्स इस पर्सन को आज अब चीज़ें साफ साफ नज़र आने लगी है, सिचुएशन साफ साफ नज़र आने लगी है कि इनको अगर ये हिम्मत दिखाते ना, अगर ये हिम्मत दिखाते थोड़ी सी भी, तो ये कनेक्शन इनका होता, ये प्यार इनका होता, आप इनके होते, आपके साथ में आज ये खड़े होते और आपका जो एक रिलेशनशिप है बहुत अच्छा चल रहा होता। तो व्यूअर्स इस पर्सन की आंखों पर जो पड़ी हुई पट्टी थी ना, वो उतर गई है, और इस वजह से ये जो पर्सन है व्यूअर्स इस कनेक्शन को लेके मुझे नज़र आ रहा है कि इन्होंने क्या खो दिया, ये इस पर्सन को आज साफ साफ नज़र आने लगा है। क्या खोया, कितना अच्छा भविष्य इनका आपके साथ में हो सकता था, कितनी अच्छी एक लाइफ हो सकती थी, एक मैरिड लाइफ हो सकती थी, एक अच्छा रिलेशनशिप हो सकता था, कुछ नहीं तो ये कनेक्शन इनको कितना कुछ दे रहा था, ठीक है। आप इनके लिए कितना कुछ कर रहे थे, मतलब हो सकता है आपने इस पर्सन की फाइनेंशियली भी हेल्प करी हो, कोई ज़रूरत पड़ी हो तो आप इनके साथ में खड़े हों, कभी भी इनका साथ निभाने से आपने पीछे हटना, मतलब पीछे हटे ही ना हो, मतलब हर चीज़ को आपने एक्सेप्ट किया हो, ठीक है यार ये बात है ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम फिक्र मत करो, तुम परेशान मत हो, ये सब चीज़ें व्यूअर्स
तो आज आपके पर्सन व्यूवर्स इन चीज़ों को खो के ही बैठे हैं और इसी वजह से व्यूवर्स आज आपके पर्सन मुझे यहाँ पे पछताते हुए नजर आ रहे हैं। समवेयर व्यूवर्स यस, ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, पर हिचकिचाहट इस पर्सन के मन में साफ देखी जा सकती है। क्या पता ये चीज़ें हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, मुझे स्टेप अभी भी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इतनी बड़ी बात व्यूवर्स यहाँ पे नजर आ रही है। मतलब अभी भी अपने आपकी तरफ ये स्टेप लेना चाहते हैं, लेकिन उसको भी लेके एनालाइज कर रहे हैं, इसका आउटकम क्या होगा, क्या ये सक्सेसफुल रहेगा रिजल्ट, ठीक है, क्या इसके साथ में आगे बढ़ना सही रहेगा, क्या वो पर्सन अभी भी मुझसे रिश्ता रखना चाहेगा, यानी आप रिश्ता रखना चाहोगे। तो ये सारी बातें व्यूवर्स यहाँ पे नज़र आती है। बहुत कहीं ना कहीं क्रिटिकल सिचुएशन है फिलहाल आपके पर्सन की, फंसे हुए हो सकते हैं किसी क्रिटिकल सिचुएशन में, कोई ऐसी सिचुएशन आके व्यूवर्स यहाँ पे खड़ी हो गई जहाँ पर इनको लग रहा है कि अब वक्त हाथों से फिसल रहा है, अब बहुत चीज़ें गड़बड़ हो चुकी हैं, अब तो एक्शन जैसे लेने की कहीं ना कहीं नौबत आ चुकी है, कुछ ऐसा व्यूवर्स इस पर्सन को लग रहा है। या फिर व्यूवर्स जो ये पर्सन है, जिस समय का इंतज़ार आपके पर्सन कर रहे थे, या फिर कहीं ना कहीं जैसे कोई इंतज़ार था व्यूवर्स इस पर्सन को किसी चीज़ के हो जाने का, आफ्टर दैट ये काम मेरा हो जाएगा या फिर ये चीज़ें मेरी लाइफ में हो जाएंगी तो मैं आपसे बात करूँगा। तो व्यूवर्स उन चीज़ों को लेके भी मुझे आपके पर्सन यहाँ पे थॉटफुल नज़र आ रहे हैं, ठीक है, कि हाँ मुझे अब ऐसे एक्शन यहाँ पे लेना चाहिए। तो ये व्यूवर्स कुछ एनर्जी यहाँ पे मिलती है। नेक्स्ट एक्शन में आपके पर्सन का देखूंगी आपकी तरफ क्या हो सकता है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स नेक्स्ट एक्शन एज सुन एज पॉसिबल मेरे व्यूवर्स की तरफ इनके पार्टनर का क्या हो सकता है, प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूवर्स की तरफ। विजडम, विजडम, ये व्यूवर्स एनर्जी ये दिखाती है जिस पर्सन ने आपके साथ में मतलब आपसे कनेक्शन को लेके दूरियां बनाई, भागते रहे रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, अपनी आंखों पे पट्टी बांधी थी ना व्यूवर्स, इस पर्सन की आंखों से पट्टी खुल गई है और ये पर्सन व्यूवर्स इसी वजह से कुछ कम्युनिकेशन आपसे कर सकते हैं, ठीक है, कोई कम्युनिकेशन ज़रूर कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मीटिंग अरेंज कर सकते हैं, कोई बातचीत कर सकते हैं, कोई क्लैरिफिकेशन को लेके आपके साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये एनर्जी गाइस नज़र आ रही है। आप देखो यहाँ पे कार्ड भी यही दिखा रहे हैं, इस पर्सन को नज़र आने लगी हैं चीज़ें अब क्लियरली कि इन्होंने क्या किया है आपके साथ में, इनको क्या करना चाहिए था क्या नहीं करना चाहिए था, इसलिए विजडम आ गया, ठीक है, यानी कि इस पर्सन को समझ में आने लगी है सिचुएशन आपकी और आपके रिश्ते की वैल्यू भी। इसीलिए व्यूअर्स यहाँ पे कम्युनिकेशन की भी एनर्जी आई है जो दिखाती है कि हाँ बातें हो सकती हैं, क्योंकि ये पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और आपके साथ में रिलेशनशिप को फिर से रीस्टार्ट करने को लेके, मतलब आपको मनाने की या फिर कहीं ना कहीं आपके साथ में रिलेशनशिप आगे लेके चलने को लेके बातचीत कर सकते हैं। तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं व्यूअर्स एक और न्यू रीडिंग के साथ में। टिल देन अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। ओके, सो बाय, टेक केयर।